everybody, namaste, मैं हूँ Taro Chini. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and we will do a weekly prediction for everybody, for the collective, and for that we need 3 cards. So let's get started and find the 3 cards that want to show up to give us our weekly guidance. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this week. What is that we can know? Thank you so much for the guidance. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. Yes, we have the first card. यहाँ पे ये हो गया. Let's see. We have the second card. And let's see. So you have the grasshopper spirit, you have the brown bear spirit, and you have the crow spirit this week coming for you guys to give you the guidance for this week. You can choose the pile that you feel really drawn to, and I will see you in your pile. I'll see you there. हेलो पाइल नंबर 1. चलिए देखते हैं आपने कौन सा कार्ड चूज किया है. और आपने चूज किया है ग्रास हॉपर स्पिरिट, विच इज टेलिंग यू टेक अ लीप ऑफ फेथ. तो क्या ऐसी कोई बात है कि आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको झिझक हो रही है? तो इस वीक दिस इज द परफेक्ट वीक फॉर यू गाइज टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, टू जंप इनटू द अननोन, बिकॉज यू आर जस्ट रेडी टू डू इट. ओके, बिकॉज अगर अभी आप आगे बढ़ के वो डिसीजन लेते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, सो थिंग्स आर राइट फॉर यू टू गेट यू द रिजल्ट, द डिजायर्ड रिजल्ट. इसका मतलब बेसिकली यही होता है ना? तो चलिए हम अब आगे में कार्ड उठाते हैं एंड लेट्स सी आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और क्यों आपको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ. इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड विद वट एवर यू वॉन्ट टू move forward with, and there is a reason why universe is telling you this, because डर के आगे जीत है. और besides this is the magical power you have this week, you know, like doing the right things at the right time, being present at the right place at the right time, that kind of a thing, that what keeps the things moving in the forward direction. ठीक है, तो चलिए अब हम पाइल नंबर 1 की एनर्जी देख रहे हैं, किस तरह की एनर्जी आ सकती है आपके लिए. यस, इट्स टाइम टू, something has to end, it's not ending, kind of struggling with that. It's time to come out of the hermit mode. It's time to stop thinking about this and come out, make the decision and leap into the new. All right. Pile number 1, guidance coming for pile number 1, dear angels. We thank you so much for the guidance coming for pile number 1. यहाँ पे है 4 of wands रिवर्स में है, फिर हमें आ रहा है द एम्प्रेस इन रिवर्स, एंड देन यहाँ पे है द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, एक्सक्यूज मी गाइज, अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत क्लियर मैसेज है. लेट मी पुश दिस अ बिट हियर, थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेंगे. यहाँ पे आप ये भी देखिए, सी यहाँ पे देखो, ये तीनों लाइन को देखो, एक रो में है ये, ठीक है. एम्प्रेस रिवर्स में है. एम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड सक्सेस, स्पेशली थिंग्स ग्रोइंग इन. यहाँ पे लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हो ना, वहां पे ग्रोथ नहीं मिल रहा है. King of Pentacles is reverse. Basically, this is your element. This is what you probably want to be in life, in career. हो सकता है कि आप King of Pentacles बनने की तमन्ना रखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए King of Pentacles भी रिवर्स है. ठीक है, और ये क्यों ग्रोथ नहीं मिल रहा है? बिकॉज आई थिंक यू आर सराउंडेड बाय अनसपोर्टेड पीपल. क्वीन 3 of Cups रिवर्स में है. 3 of Cups रिवर्स में का मतलब ही है कि यू आर सराउंडेड विथ पीपल, बी इट इन फैमिली और इन जॉब फ्रंट, जहां पे देर इज नो अलाइनमेंट इन द पीपल दैट यू आर वर्किंग विथ.
माने कि आप लोगों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं है. यू आर नॉट सराउंडेड बाई सपोर्टिव पीपल. जब पीपल ही सपोर्टेड नहीं है, यानी कि पीपल हु आर नॉट हैप्पी फॉर योर सक्सेस, पीपल हु काइंड ऑफ are backbiting, who are kind of just keeping an eye on your success, they hate you अंदर ही अंदर, और आपका उतना अच्छा या बुरा चाहते हैं अंदर ही अंदर, तो डेफिनेटली क्योंकि आप 3 ऑफ कप्स के लोगों के साथ सराउंडेड हैं जिसको आप तलवार लेके काट भी नहीं रहे हो अपनी रिलेशनशिप उनसे, यू आर नॉट कॉलिंग देम आउट ऑल्सो फॉर देयर नेगेटिव बिहेवियर, and you are like you are being very submissive as a queen of sword in reverse. You are not calling out their behavior is not acceptable. वो वही, और हम क्योंकि इन लोगों को तलवार लेके काट वाट भी नहीं रहे, माने कि we are not severing the ties, not like cutting them, but yeah, severing the ties. कोई फायदा नहीं हो रहा है अल्टीमेटली आपको. आप इन्हीं लोगों से सराउंडेड हो, ये लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, द एम्प्रेस इज रिवर्स में है, ग्रोथ नहीं आ रहा, एंड इसीलिए आपको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि दिस इज बेसिकली व्हाट इज यू आर वर्किंग फॉर ऑल्सो एंड यू डिजर्व ऑल्सो, बट बिकॉज दीज पीपल आर नॉट सपोर्टिव, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है. 4 ऑफ wands इन रिवर्स, एक माइलस्टोन अचीव हो जाना था अभी तक, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं है. यू अंडरस्टैंड, 4 ऑफ wands इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, यू सेलिब्रेटेड समथिंग, बट ये हो ही नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ग्रोथ नहीं आ रहा है. ग्रोथ नहीं आ रहा तो क्या हुआ? आप अटके हुए हो. तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है. नेगेटिव अनसपोर्टेड सपोर्टिव लोग नहीं है आपके आसपास, उसके कारण ग्रोथ नहीं हो पा रहा. बहुत दिनों से कुछ चीज होनी थी वो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, एंड आप बस उस सिचुएशन में अटक गए हो. तो अगर सुम्बुल का भी मैं सिचुएशन देखूं तो इसी तरह का है, एक सिचुएशन में अटक गई है वो, जैसा कि इस वीक का उसका प्रेडिक्शन है. नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट सुम्बुल इज बिकॉज सुम्बुल इज नॉट डिफरेंट देन एनी यू एंड मी. शी इज अगेन द पार्ट ऑफ द कलेक्टिव, और जब कलेक्टिव में इस तरह की रीडिंग आ रही है तो वही उसमें, और क्योंकि उसका पर्सनल गाइडेंस है, इट गेट्स मोर स्पेसिफिक, बट इट इज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, बिकॉज एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बीइंग द कलेक्टिव. समझ में आ रहा है? ऑल राइट. तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली इट्स लाइक कि आप एक तरह की सिचुएशन में बार बार गोल गोल घूम रहे हो. यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट्स बट इट इज नॉट हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज नेगेटिव पीपल, नॉट सपोर्टेड, योर ड्रीम्स नॉट कमिंग ट्रू. और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, लाइक अ ग्रास हॉपर. पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है इस वीक डियर एंजल्स? कैन दे नो? वाओ, यस, अपने पे विश्वास करिए. यू आर दिस एम्प्रेस. बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टेप आउट, स्टेप फॉरवर्ड. ये वाला जुलाई का गाइडेंस है ना, स्टेप फॉरवर्ड. ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ ऑफ वंडर इन ऑल लाइफ. The attitude will keep you connected in the ecstasy of flow. Yes, you are not in flow. You are being asked to move. You have kind of got stuck with these 3 reverse cards. ये देखिए, you cannot change somebody. You cannot change these 3 people or the people that you are surrounded by. You cannot justify कि अरे ये गलत है, सपोर्ट करना चाहिए तुमको एंड ऑल दैट. आप मेहनत कर रहे हो, इट्स फेयर टू सपोर्ट यू एंड ऑल दैट. दीज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड एंड यू आर नॉट इवन कॉलिंग देम आउट. देख रहे हो ना, आप कॉल आउट नहीं कर रहे हो. सो यू कैनॉट फिक्स देम. उनके ऐसा भरोसा करके कि ये लोग एक दिन ठीक हो जाएंगे. यू आर जस्ट डिलेइंग योर ड्रीम्स एंड जस्ट वेटिंग ऑन देम एंडलेसली. Instead, take a leap of faith, walk away, start something new you want to start. कुछ भी हो सकता है. Yes, if you do so, if you take a leap of faith, then there is a what? New abundance, exciting opportunities wash over you. तो देख रहे हो ना? Pay attention to it. So that was the guidance coming for pile number 1. I hope that this was clear enough, guys. Thank you so much for watching and I will see you in the next reading. Bye. All right, pile number 2. चलिए देखते हैं. आपने स्टोन चूज किया है क्लियर कॉल्स, यानी कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए प्रॉबेबली लाइफ में, और आपका कार्ड है ब्राउन बेयर स्पिरिट के साथ टेक
टाइम आउट, यानी कि क्वाइट पॉसिबली आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कुछ बर्नआउट हो रहा है, ओवर काम कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंड यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू पॉज। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आइए चलिए हम पता करते हैं। बट इस वीक आपको क्या करना चाहिए गाइस? पाइल नंबर 2, यू रियली नीड टू टेक इट इजी, बर्न आउट, टेक टाइम आउट, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत होगी। अब लास्ट वीक आपका वीक कैसा रहा उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्यों इस वीक थोड़ा सा टेक इट इजी करने के लिए बोला जा रहा है। इम्पेशेंट हो रहे हो क्वाइट पॉसिबली किसी चीज को लेके, और टेक अ टाइम आउट, टेक इट इजी, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेथ। ऑलराइट, thank you dear angels for the guidance and blessing coming for all. The pile number 2, what is that they need to know this week? What are the energies coming their way? Can they know? Yes, let's see क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, एस ऑफ कप रिवर्स में है, एंड एस ऑफ सोर्ड भी रिवर्स में है। ये तीनों कार्ड्स रिवर्स में है। पाइल नंबर 1 का भी तीनों कार्ड रिवर्स में था। एंड यस, क्वाइट पॉसिबली इफ यू आर फीलिंग ड्रॉन टू पाइल नंबर 1, यू कैन वॉच दैट पार्ट ऑल्सो, मे बी यू विल गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी इन योर सिचुएशन। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना विद दिस एस ऑफ कप कमिंग जस्ट बिलो द बेयर स्पिरिट, मुझे ये लग रहा है कि आप किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक बेसब्री सी है या फिर हिचक है। यू नो, यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग। यस यस, एब्सोल्युटली। कुछ करियर से रिलेटेड हो सकता है जहां पे आप बहुत तेजी से, यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है कि आप कुछ स्टार्ट करो, करियर में कुछ स्टार्ट करना है, चीजें कुछ वर्कआउट नहीं हो रही होंगी, थोड़ा सा क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड है तो करियर में शायद कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं काफी दिन से, काफी एक तरह का आप बोल सकते हैं कि उथल पुथल मचा हुआ होगा, और आप सच में चाहते हो कि आप इस उथल पुथल से, करियर के उथल पुथल से बाहर निकल जाएं, कुछ नया स्टार्ट करें। ये तो आपकी दिल की इच्छा है और आप कुछ नया अपने दिल का स्टार्ट करना चाहते हो। यू नो, एस ऑफ कप इज समथिंग लाइक यू नो, स्टार्टिंग समथिंग और वर्किंग समवेयर वेयर यू फील गुड ऑल्सो। बट एक तो ये लग रहा है कि जैसे स्टार्ट तो होना चाहते हैं, यस, यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग, बिकॉज ये एस ऑफ कप इन रिवर्स एग्जैक्टली उसके नीचे फूल का कार्ड आया है। यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन, अब एंड इट मेक सेंस, कौन नहीं चाहता है कि एक अच्छे जगह पे काम करे। एक एस ऑफ कप इज लाइक यू नो, कुछ एक नई बिगिनिंग हो जहां पे काम करना पसंद हो, रहना पसंद हो, लोग अच्छे हो, क्यों नहीं, कोई भी ये चाहता है। लेकिन ये कैसे क्रिएट होगा, कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे ये चीज स्टार्ट करें, ये हम किंग ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स के साथ हम समझ नहीं पा रहे हैं। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? दूरदर्शी होता है, लॉन्ग विजन रहता है, ग्रेट प्लानिंग रहती है, एम्बिशंस होता है, फायर इन द बेली होता है, एंथुजियाज्म ओवरफ्लो होता है, कोई भी चीज स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि वो किंग ही है एक्शन का। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, रिवर्स एनर्जी में है, यानी कि विजन क्लियर नहीं है। एंड मेक सेंस, एस ऑफ सोर्ड रिवर्स में है तो विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड, एक किंग ऑफ वॉन्ड इन यू has a vision, has a dream, wants to get started on their own something, but clarity नहीं मिल रही है कि कैसे करें, क्या करें। और आप इस पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, माने कि क्लैरिटी खुद खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसीलिए बोला जा रहा है टेक टाइम आउट, थोड़ा सा यू नो, टेक इट इजी करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने पे चीजों का सोल्यूशन नहीं मिलता है। यू आर लाइक पुटिंग टू मच ऑफ एनर्जी इनटू इट, एंड दैट इज व्हाई आपने देखा होगा ना, इसमें एक कार्ड होता है सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं एंड यू आर लाइक टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि आपको दिख भी नहीं रहा दूर तक,
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा, विजन थोड़े ब्लर हो गए हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये काम कैसे स्टार्ट करना है। तो यू आर ऑल्सो लाइक कि आपको ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। टेक इट ईजी, टेक अ स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट, लेट इट फ्लो एट इट्स ओन स्पीड, और आपको देखोगे कि खुद रास्ते आपके मिल गए हैं। आपको समझ में आया? तो इस वीक इसी तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। कुछ स्टार्ट करना चाहते हो पर कैसे स्टार्ट करें उस पर क्लैरिटी नहीं मिल सकता, थोड़ा सा लगेगा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। टेक इट ईजी। आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? व्हेन यू टेक अ टाइम आउट, दैट इज योर गाइडेंस एंड दैट इज हाउ दिस बिकम्स हेल्पफुल। अगर हमको टैरो गाइडेंस नहीं पता चलता तो हम क्या है, हम स्टक फील कर रहे हैं, हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं पर रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे स्टार्ट करें, विजन नहीं मिल रहा, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, एक्शन का प्लान नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते, हमारी गलती है, हम और मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका गाइडेंस क्या है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कम करो, टेक अ स्टेप बैक, देन यू विल गेट अ सोल्यूशन। आप एक स्टेप बैक करोगे तो हु नोज दिस बिकम्स लाइक दिस, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, राइट? अगर आप एक स्टेप बैक करेंगे तब प्रॉपर क्लैरिटी आना स्टार्ट होगा, एंड दैट इज हाउ टैरो हेल्प्स यू, गिविंग यू द राइट सजेशंस टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज क्या है कि आप टू मच ऑफ एनर्जी डाल रहे हो, हर चीज ब्लॉक हो रहा है। टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, टेक अ ब्रेथ, एंड यू नेवर नो दैट थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग क्लियरर टू यू। ऑब्वियसली जब बहुत पास से कोई भी चीज देखोगे, अभी देख ही नहीं पाओगे क्या है, इतना पास कर दिया मैंने, देख पा रहे हो, दूर लाओ, टेक अ टाइम आउट, टेक अ टाइम आउट, अब तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बहुत ज्यादा क्लोज होके चीजों को समझ नहीं पाओगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्रिएट अ डिस्टेंस, टेक अ स्टेप बैक। ओह माय गुडनेस, इतना समझाना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब इसका इजी ब्रीजी मैसेज लेके आई विल एंड योर पाइल 2 का गाइडेंस। ओके, ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ये देखो रेस्ट करने बोल दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द कार्ड्स शो अप फॉर एडिशनल मैसेजेस। मैं यहाँ पे कार्ड को सेट कर रही हूँ, पर आपको जो कार्ड आना था यूनिवर्स ने दूसरे तरफ से भी दिखा दिया आपको, है ना? अभी तो मैं इसको शफल करूंगी तब आपका कार्ड निकालूंगी, बट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू टेक रेस्ट। ऑल द पाइल नंबर 2। ओके, ऑल राइट, चलिए ठीक है, देखते हैं आपके लिए कौन सा गाइडेंस आता है। ओके, ये वाला कार्ड तो निकाला नहीं है हमने। चलिए, पाइल नंबर 2, व्हाट इज दैट यू नीड टू नो? यस, आ गया। फियर ऑफ चेंज, एब्सोल्युटली फियर ऑफ चेंज, बिग टाइम, बूम। देख रहे हो ना, ये दिल में आपको भी पता है कि कुछ चीजें चेंज करनी है। आई एम श्योर यू वुड, इफ यू फेल्ट ड्रॉन टू पाइल नंबर 1, जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो, दिल में तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने दिल, यू नो समथिंग, यू वांट टू डांस टू द बीट्स ऑफ योर ओन ड्रम, योर ओन हार्ट, बट क्या चीज हमको रोकती है? सबके दिल में फियर होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के फियर हो रहा है। वी आर ह्यूमंस, वी फील स्कैर्ड टू स्टेप इनटू द अननोन, इट इज नॉर्मल। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। पढ़ देती हूँ इसको, मजा आएगा। द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज। चिंता की जरूरत नहीं है। सी, यहाँ पे अप्रोच में ही बताया जाता है कि यू हैव दिस क्यूरियोसिटी एंड यू वांट टू गो फॉरवर्ड। Whether you are afraid of a change in your job, health, relationship, aging, death, repeat the affirmation. I have faith, all is well. I have faith, all is well. ठीक है? And you have this power. King of Wands is very powerful, is very visionary, knows what to do. तो अपनी उस एनर्जी को ऊपर लाइए, हाई वाइब्रेशन करिए। Friendship. Make a date for a play. Exactly. Rest. Take it easy. Play. ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और किस तरफ इशारा कर रही हैं? रेस्ट करिए। अगर खुद से रेस्ट नहीं कर सकते हो तो लाइक माइंड थोड़े से दोस्त हैं तो उनके घर चले जाओ, टेक इट ईजी करो। इट विल हेल्प यू टेक अ टाइम आउट एंड देन इट विल हेल्प यू रिलैक्स योर एंग्जाइटी, scattered energy, and then you can see things clearly. तो ये जो उल्टा है इसका उपाय आपको स्पिरिट गाइड्स ने बता दिया है। टेक अ टाइम आउट, फियर ऑफ चेंज इज ओके, यू गो थ्रू इट, डू इट एनीवेज, फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। एंड यस, हाउ विल यू टाइम आउट, हाउ विल यू
even out your scattered energy, restless energy. Take it easy. दोस्तों से मिल लो अगर कोई और प्रॉब्लम है तो. अगर खुद से अकेले अकेले रेस्ट नहीं कर पाते तो दोस्तों से मिल लो जाके, है ना, समथिंग लाइक दैट. All right guys, so that was the pile number 2. I hope that was helpful guys, and I will see you next week in your reading. Bye for now. Hello pile number 3, Red Jasper and Crow Spirit के साथ आपने चूज किया है Co-create with the Spirit. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. तो आप we all are in partnership with the universe. We walk half the way and universe definitely sees our effort and walks and helps us. So we are in spirit, we are in partnership with the spirit, with the universe. तो आपको पूरा लोड लेने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लीजिए. प्लस यू हैव सपोर्ट अराउंड, प्लस यू हैव यूनिवर्स सपोर्टिंग यू. तो को क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्स. हर चीज आपको खुद करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी हमें लगता है कि ओ गॉड कोई सपोर्ट नहीं है, क्या करें, अकेले ही हर काम करना पड़ता है. गाइज याद रखो, अगर आसपास में कोई ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेज का सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का भी क्रंच है, फाइनेंस कोई भी तरह का, याद रखिए यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू. नो मैटर इफ एनीबडी इज देयर फॉर यू, नॉट देयर फॉर यू. आपके लिए पाइल नंबर 3, को क्रिएट विद द स्पिरिट. कोई पार्टनरशिप नहीं है आसपास, नो वरीज, नो चिंता. यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. यूनिवर्स हैज योर बैक. यू वर्क विद द यूनिवर्स. ठीक है ना? ऑल राइट. सो हम क्या करेंगे कि गिव मी अ सेकेंड. वी विल यूज दिस डेक एंड लेट्स ब्रिंग आउट योर पैशन. रेड जास्पर इज अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड ऑल्सो एंड इट्स अ रेड कलर पैशनेट एनर्जी भी है. वो सोच विचार में पड़े हैं कि क्या करें, कैसे करें, है ना. कुछ करना चाह रहे हो, कुछ माइलस्टोन अचीव करना चाह रहे हो, कुछ लोग शायद घर लेना चाह रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे. पैसा मैनेज नहीं हो रहा है, क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं, ये करें तो वो करें तो ये. जितना मत करो. लुक्स लाइक यूनिवर्स हैज सम प्लान फॉर यू. चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या आता है. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 3s. क्या आ रही है एनर्जी उनके लिए? What is that they need to know? Queen of Pentacles, the Judgment card, and Eight of Wands in reverse में है. Page of Wand ने show up किया है, even though it is not the last card, but it has showed up in your reading, means that yes, there is time to show some enthusiasm, some courage, take action, believe in your dreams. और यहाँ पे Queen of Cups है. चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका गाइडेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, यहाँ पे ये है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है जो कि आसपास में जितनी भी डिजर्ट है ना, जितना भी डेजर्ट है, बंजर जमीन है, सूखी जमीन है, इस पे वो लहलहाती फसल उगाने की इच्छा रखता है, ड्रीम करता है, और उसके लिए कितना मेहनत करना है उसको, उससे वो डरता नहीं है. तो यस, जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ऐसा मत सोचो कि बस आप ही को करना पड़ेगा. यूनिवर्स विल सपोर्ट यू विद दिस. क्रो स्पिरिट आई है आपको. So you will get, Crow is also somebody which gets the message. So I think you can get some kind of a message from someone this week जो कि help कर सकता है आपको. Okay, so one message of Crow Spirit is that universe is supporting you even if you feel nobody else is there to support you. आप अकेले हैं, आपका हिम्मत आपके साथ है, आपका करेज आपके साथ है, आपका हार्ड वर्क आपके साथ है. लेकिन यहाँ पे बंजर जमीन है, कोई भी आसपास नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है. लेकिन आपको क्या मिला है? यूनिवर्स का सपोर्ट मिला है. ये क्रो स्पिरिट आके बोल रही है. अनदर मैसेज ऑफ दिस क्रो स्पिरिट व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि कोई मैसेज मिल सकता है आपको, कोई चिट्ठी पत्री खत आ सकता है, मेल आ सकता है, समथिंग लाइक दिस वेयर अ सपोर्ट विल शो अप. Okay, all right. Yes, judgment day है. If you have done the hard work, if you have done the right things, you will get it. Judgment day is a resurrection day. है ना? यहाँ पे report card day है. So, if you have been honest with your intentions, कोई कोताही नहीं की है, shortcuts नहीं लिया है,
तो यस यू विल गेट द थिंग्स डन, बिकॉज अब सारा फोकस यहाँ पे जजमेंट डे पे ही है. सी इट्स अ एंजल्स ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके काम कर्मों का क्या हो रहा है, लिखा पढ़ी हो रही है. यहाँ पे एंजल बुला रहे हैं, ओके कम ऑन गाइज, हु हैज वर्कड हार्ड, रिपोर्ट कार्ड डे होगा. अब सारा फोकस कहाँ जा रहा है, एंजल्स पे जा रहा है. क्रो स्पिरिट, यूनिवर्स हैज योर बैक, को क्रिएट विद द यूनिवर्स. सो आई थिंक दिस वीक, नो, I think universe is active in your situation is what I'm getting, and I just feel that it will be like some universal blessing मिल सकती है आपको, या फिर कुछ काम भी स्टार्ट करते हैं, कुछ करना चाहते हो काम स्टार्ट, तो वहां पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा ऐसा लगता है. एंड maybe you are trying to do something with your business, or you are trying to do something with yourself, with your house. मैंने पिक किया था shuffle करते वक्त with 4 of Wands in reverse. Queen of Pentacles is definitely who works on herself also, tries to keep the family also happy dappy, perfect. तो इस चीज से रिलेटेड कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, and now the whole focus is going to be on the divine and your hard work thus far. If you have been honest, you can, you have the universe ka backing. Universe has your plan back, and you can co-create with the universe. Queen of Pentacles, she wants to create her own resources. You can do it. Universe is supporting you. ऐसा लगता है. With this page of wands, you surely want to get started on something. Pile number 3, what guidance is coming for them this week? Pile number 3, oh, okay. ये तो आना ही चाह रहा है. Some kind of drama is there, guys. ठीक है. ये देखो, ये back of the deck में creativity, boom. Big time creation of something, right? यहाँ पे भी तो वही है ना, को क्रिएट विद द स्पिरिट, क्रिएटिविटी के साथ स्पिरिट क्रिएट करो कुछ. This week is all about, wand ka card is all about spiritual spirit and creativity. Okay, so this week is definitely about working out on something, tapping into your creativity. Let your imagination soar, stay open and be creative, and let your imagination soar, stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or a problem. तो मुझे तो लगता है ज्यादातर ये ड्रीम ही है. आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू गाइज. ऑल राइट, चलिए एक इजी ब्रीजी मैसेज लेके वी विल फिनिश द रीडिंग फॉर यू. अ गुड वीक टू एक्ट ऑन योर ड्रीम्स. फैंटास्टिक वीक टू एक्ट ऑन योर ड्रीम्स रादर, बिकॉज यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है. किसी का हेल्प लेना तो हेल्प भी ले सकते हो. More information is needed. Contact someone with expertise in your area. Surrender to your own creativity. ये तीनों एक लाइन में आया है. You want to get started with something. Focus on your own thing rather than on the drama around. So that was the guidance coming for all the pile number 3 guys. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.